हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विदेके पर। भूगोल के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम पहला भाग लेकर आए। इस पहले भाग में 50 प्रश्न करेंगे और कुल मिलाकर के 50-50 कर करके 3 भागों में हम 150 प्रश्न जो जनरल भूगोल से संबंधित होंगे उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बहुत सारे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बांग्लादेश की मेघना और पद्मा नदियाँ, मेघना और पद्मा नदियाँ जो बांग्लादेश में बहती हैं का पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित की भारी मात्रा एवं खेती के लिए बहुत अनुकूल है। तो जो बांग्लादेश की मेघना और पद्मा नदियों में रोहू मछली की बहुत भारी मात्रा में रोहू मछली पाई जाती है। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। सबसे बड़ा टापू है, जो 4 विकल्प इसमें दिख रहे हैं इनमें से सबसे बड़ा टापू अगर देखा जाए तो कौन है? सबसे बड़ा टापू ग्रीनलैंड है। ए विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा है, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन से क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन यानी अपने चक्र पे जो अपनी धुरी पे जो घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं, जो 24 घंटे में लगभग पूर्ण करती है। तो उसके अनुसार दिन रात होती है, यानी पृथ्वी की घूर्णन जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण या घूर्णन कह देते हैं, तो उसके कारण दिन रात होते हैं। और जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं वो परिक्रमण के कारण। तो बी हो गया, यदि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति बढ़ा दी जाए, परिभ्रमण माने स्पीड जो है पृथ्वी की 24 घंटे में ना होकर के वो 20 घंटे में कर दे अपना एक चक्र, तो द्रव्यमान का क्या असर होगा? द्रव्यमान जो होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गति से द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 49वीं समांतर ये रेखा है द्वारा निम्नलिखित में से कौन से देशों को अलग किया जाता है? 49वीं समांतर रेखा जो वो यूएसए और कनाडा की सीमा को माना गया है, यानी कि यूएसए और कनाडा को अलग करती है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। 5वें का हो जाएगा ए। पाषाण चट्टानों का अधिक मात्रा में त्वरित गति से खिसकना कहलाता है, ये कहलाता है भूस्खलन। बी विकल्प सही हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह, सौर परिवार का सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। 7वें का डी। सबसे छोटा बुध ग्रह है और सूर्य के निकट भी सबसे बुधि है, और सबसे दूर है वरुण। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब आती है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक कब आती है? तो दिसंबर में आती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 8वें का हो जाएगा सी। दिसंबर 2012 में किस देश ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति को चुना था? ये कौन सा देश था? ये देश था दक्षिण कोरिया। बी विकल्प सही हो जाएगा। हमने भी बहुत दिन बाद महिला राष्ट्रपति हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, कई राष्ट्रपति के बाद वो हमारे यहाँ भी बनी। तो 10वां क्या है? एब और फ्लो है। एब और फ्लो क्या चीज़ है? ये नासा का एक गुरुत्व मैपिंग उपग्रह है। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश ने सर्वप्रथम मौसम अधिनियम पारित किया? मौसम अधिनियम जो सबसे पहले पारित किया था वो कनाडा ने किया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। 11वें का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु की परिकलन में नहीं किया जाता? कौन सी चीज़ है इसमें? पृथ्वी का आकर्षण बल जो होता है उसकी आयु से नहीं किया जाता है, बाकी तीनों से आयु उसकी आयु की गणना की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक पोट्री यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया में जो मृतक घाटी है एक रिफ्ट घाटी है। रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, जो एक पेनामिंट पर्वत जिसे स्टीप क्लिफ कहते हैं पश्चिम में, तथा दूसरी ओर पश्चिम में क्या है इसके? स्टीप क्लिफ, और पूरब में इसके अमारगोसा रेंज की पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण शैल खंडों के धसाव के कारण हुआ है। तो 13वें का हो जाएगा सी, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण, भूमिगत रेलवे का निर्माण जो हुआ था लंदन में। सी विकल्प सही हो जाएगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? तो ये जो पवन है इसको ब्लैक रोलर कहते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें क्या दे रखा? शहरों के नाम दे रखे हैं और उनके किनारे किस नदियों के किनारे हैं उन नदियों के नाम दे रखे हैं। तो 16वें में क्या है? हमारा उत्तर हो जाएगा, 16वें का उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी सारे विकल्प सही है। ये भी सही, तो सी विकल्प गलत हो जाएगा। ये हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अगर बात की जाती है, हमेशा मृत सागर ध्यान रखेंगे, मृत सागर सबसे अधिक लवणता वाला है। म्यान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। म्यान ज्वालामुखी पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है? ये फिलीपींस में। डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? महाद्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो अफ्रीका। अफ्रीका के जंगलों में ही मानव का विकास हुआ था। कौन सा प्राचीन साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था? इनमें कौन सा साम्राज्य था? तो ये साम्राज्य था हमारा रोमन साम्राज्य। अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सा एशिया का भी था। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? यानी समान ऊंचाई की रेखाएं, सीधी सी बात है। तो ये मध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों पर। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? निच्छालन और ऑक्सीकरण से जो निर्मित मृदा है वो है लैटेराइट मिट्टी। कौन सा जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ये जलडमरू मध्य कौन सा है? ये वास है। बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो ये तट है ऑस्ट्रेलिया का। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं? घास स्थल होते हैं, सब प्रकार घास स्थल के होते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम शीतोष्ण चारागाह जो पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पंपास। जो होगा पैम्पास होगा, सा होगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यानी मेडिटेरियन रीजन में भारी वर्षा कब होती है? कब होगी भारी वर्षा? ये होगी शीत ऋतु में। हमारे यहाँ ग्रीष्म होती है, वहाँ शीत में। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? जो भूमध्य रेखा है वो हमारी क्या है? एक अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये उसके समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे? अक्षांश। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। और जो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं वो देशांतर होती हैं। समुद्र तट में ज्वार भाटा इसके कारण होता है। समुद्र तट में ज्वार भाटा जो होता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। जब सूर्य और चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशीय हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा होता है। क्या होगा वो होता है हमारा बृहत ज्वार भाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है जिसके चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है, चारों तरफ जमीन ही जमीन है, उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं? तो इस देश इनमें से हंगरी है। बी विकल्प सही हो जाएगा। खाड़ी प्रवाह एक सागर धारा है जो आरंभ होती है, कहाँ से होती है आरंभ? ये फ्लोरिडा के समुद्र तट से। बुसर में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यहाँ स्थापित देश कौन सा है? संदर्भित देश कौन सा है? यानी बुसर में पहला नाभिकीय संयंत्र, तो बुसर है कहाँ ये पूछा जा रहा। तो ये ईरान में। सी विकल्प सही हो जाएगा। पहली बार भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची थी ये थी हमारी महेल मुशा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश का नाम है? क्यूबा देश का नाम है। नदी टेम्स नदी जो टेम्स नदी है निम्नलिखित में से किस शहर देश में बहती है? अभी ऊपर प्रश्न आया था। नदी जो है उसके शहर दिए थे, उसी से ये बना। ये इंग्लैंड यानी लंदन में बहती है। ये विकल्प सही हो जाएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? इनमें से जो देश हैं सबसे ज़्यादा द्वीप समूह किसमें है? फिलीपींस में। लगभग 7109 द्वीप हैं, द्वीप समूह।
तो फिलीपींस हो जाएगा नहीं, बी विकल्प 37 का हो जाएगा बी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है, ग्रीन हाउस की जहाँ पे बात आ रही है तो वहाँ यूएसए को लगा देंगे, सी हो जाएगा। उसके बाद चीन, फिर भारत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अक्षांश है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो जिस समय जिसके अनुसार हम समय को स्टैंडर्ड समय जो देते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसे कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है डी। ग्रीनविच रेखा जो है वो 0 डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर होती है। 26 जुलाई 2013 को मौसमी संबंधी जानकारियों के लिए इसरो का इनसैट 3D का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था। पुराना क्वेश्चन पूछ लिया है, ये 40 का हो जाएगा हमारा ए, कोरू, फ्रेंच गुयाना। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला। जो ओजोन का छिद्र, जहाँ से ओजोन का छिद्र जो कवर है ओजोन का, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो वहाँ पे एक अंटार्कटिका में होल दिखा था। वो कौन से सन में दिखा था, ये सन थी हमारी 1941 का हो जाएगा बी, 1985। दिन और रात बनते हैं, दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, घूर्णन की गति के कारण। 42 का हो जाएगा सी, घूर्णन यानी परिभ्रमण। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक, जहाँ भेड़ ज़्यादा होंगी वहाँ ऊन ज़्यादा होगी, और भेड़ें कहाँ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का 25% ऊन ऑस्ट्रेलिया में होता है, 25%। भेड़ें बहुत होती हैं वहाँ पे, मैदान बहुत पड़े हुए हैं जहाँ पे भेड़ें चरती हैं। पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है। पर्थ से लंदन जाना, यानी पर्थ ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ से लंदन जाना है, तो सबसे छोटा मार्ग कौन सा होगा। सबसे छोटा मार्ग होगा हमारा पर्थ, अनाकाश, पेरिस, लंदन, ये इस तरह से जाना होगा। निम्नलिखित में से सही ढंग का जोड़ा, कौन सा जोड़ा सही से है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 45 का कौन सा जोड़ा सही है। मलेशिया प्राकृतिक रबड़, मलेशिया जो है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, बाकी ये तीनों गलत हैं। तो हो जाएगा, ये हो गया हमारा डी, इसका हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं हैं। देखिए, पृथ्वी से सबसे जो सूर्य के जो सबसे नज़दीक है बुध है, बुध के बाद आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। ये सन है हमारा, सन के अगर चारों ओर हम देखें चक्कर लगा दें तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, बुध यानी मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मंगल यानी मार्स, मंगल, बृहस्पति, फिर बृहस्पति हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद बृहस्पति के बाद हो जाएगा हमारा बुध, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, सैटर्न, अरुण, वरुण। इस तरह से वरुण सबसे दूर, बुध तो बुध और शुक्र हो जाएंगे, यानी 46 का जो हो जाएगा हमारा, 46 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी। बुध और शुक्र जो है सूर्य के नज़दीक है, इसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है, तो पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाएगी तो बुध और शुक्र अंदर रह जाएंगे, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। सबसे बड़ा नदी बेसिन विश्व का जो है वो अमेजन नदी बेसिन, बी विकल्प सही हो जाएगा। डूरंड लाइन किस देश के मध्य सीमा है। डूरंड लाइन जो है हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, 48 का हो जाएगा डी। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम क्या है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है हमारा बोरोवुडुर मंदिर, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है। ज्वालामुखी जो गतिविधियाँ होती हैं उससे झील बनती है, काल्डेरा झील, ए विकल्प सही हो जाएगा।